श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन्महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। मोरे सर्वस्य प्राण पियारे सिया राम नित राहि सुखारे। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। श्री प्रेम रामायण की कथा के अंतर्गत प्रस्थान कांड का शुभारंभ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते दिव्यासने समासीनौ साकेताधीश्वरौ परौ मेघविद्युच्छटाकारौ श्याम गौर मनोहरौ भक्तेष्ट सिद्धिदौ नित्यौ युग्मौ परिकरावृतौ सुखदौ रसदातारौ सीतारामौ नमाम्यहम्। मेघ विद्युत छटाकारौ मेघ विद्युत छटा से युक्त श्याम गौर मनोहरौ श्याम गौर रंग के मनहरण प्रभा से दे दीप्यमान पर ब्रह्म परमात्मा परात्पर साकेताधीश्वरौ परौ
प्रभु श्री साकेताधीश्वर एवं श्री साकेताधीश्वरी अनुपम दिव्य रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हैं। दिव्यासने समासीनौ भक्तेष्ट सिद्धिदौ नित्यौ युग्मौ परिकरावृतौ। नित्य सेवारत युगल परिकर वृंद से आवृत भक्त वृंद की समस्त मनोवांछित कामनाओं की संपूर्ति सदैव करने वाले सुखदौ परम सुख रसदाता रहो और रस के प्रदाता प्रेम रस के प्रदाता भक्त वांछा कल्पतर युगल सरकार श्री सीताराम जी को सीतारामो नमाम्य हम। मैं बार बार नमन करता हूँ। रसप्लुतौ रसाकारौ सच्चिदानंद विग्रहौ विष्णुवादि सेव्यमानौ च सीतारामौ भजाम्यहम्। विष्णुवादि अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी से सेव्य मानव च सुसेवित रस प्लुतौ रस परिप्लुत रस से ओतप्रोत रसाकारो रसस्वरूप सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंदमय युगल विग्रहवान सरकार सीतारामो भजाम्यहम्। युगल सरकार साकेताधीश्वर श्री सीताराम जी को मैं भजता हूँ। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यस्तु वाङ्मनः कर्मभिर्नमः नित्यं साकेतवासीभ्यः कृपां याचे वरम वरम। नित्य पराधाम साकेत में विराजमान समस्त वैष्णव वृंद को सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो वांग मनः कर्म भी मनसा वाचा कर्मणा नमः प्रणाम करता हूँ। और कृपा की बार बार याचना करता हूँ। कृपा में याचे वरम वरम। श्री गुरु कृपा प्रसार होय अमित यही दीन पर लीला ललित उदार जासो कछ सूझे सुखद। हमारे आचार्य महाप्रभु प्रेमावतार पंचरसाचार्य करुणा निधान स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज प्रार्थना पूर्वक कहते हैं कि यदि इस दीनहीन दास पर भी श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतुकी अमित कृपा हो जाए तो रघुवंश विभूषण श्री राम जी की ललित कलित सुखप्रद उदार लीला का इस दास के हृदय में भी कुछ स्फुरण होने लगे। जय जय। लक्ष्मण मुख सुनि अमृत बानी
हनुमान बड़ी भाग्य बखानी। श्री प्रेम रामायण के उदार मना वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार की मुख से निकली हुई अमृतमयी वाणी श्रवण करके रसिक श्रोता श्री हनुमान जी अपने सौभाग्य की बहुत अधिक सराहना की। उनके हृदय में श्री राम श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रति अत्यधिक प्रीति का विवर्धन हुआ, जो अलौकिक और मन बुद्धि से परे है, जिनका वाणी से कथन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी तो रामचरित्र के रसिया वैसे भी हैं और हमेशा रामदास के रूप में ही स्थित रहते हैं। चाहे अयोध्या मिथिला हो, चाहे किष्किंधा लंका हो, सब जगह दास के रूप में ही परिचय देते हैं हनुमान जी। रामदूत मैं मातु जानकी, यही लंका में भी परिचय देते हैं, रावण के समीप भी, विभीषण से भी यही कहते हैं। दासत्व पद से एक क्षण के लिए हटते नहीं हैं और उसी संकोच भाव में रहते हैं। इतनी बड़ी घटना लंका में करके आने के बाद भी समुद्र को लांघना, सीता जी का पता लगाना, लंका को जलाना, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हुए। लंका में प्रवेश ही कितना कठिन काम था। सब कुछ करने के बाद भी संकुचित हैं और जो भी सारी घटनाएं हुई 2 वाक्य में कह देते हैं हनुमान अपने स्वामी श्री राम जी से। लंका गया भी तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे अमोघ राम जी का बाण है, लक्ष्य भेद करके ही आता है और निश्चित रूप से, और आने की भी गारंटी है, लक्ष्य भेद की भी गारंटी है, निश्चितता है। वही कार्य हनुमान जी भी किए। सब राम कृपा का ही बल मानते हैं सर्वत्र और स्वामी की एक क्षण के लिए विस्मृति नहीं होती है। ऐसे रामदूत, राम सेवक, रामदास हनुमान जी दासत्व पद पर स्थित प्रेम परिपूर्ण लक्ष्मी निधि जी से बहुत प्रभावित हुए। उनका सारा चरित्र सुन करके सब कुछ भगवान युगल प्रिया प्रियतम उन पर न्यौछावर हैं, फिर भी दैन्य भाव में रह करके सबके प्रति, परमार्थ तत्व के प्रति जिज्ञासु बने हुए हैं और दैन्य भाव में स्थित किए हैं अपने को। फिर उचित समय पा करके जब जिज्ञासा बढ़ जाती है, किसी के प्रति प्रीति बढ़ जाती है, तो मिलने की बलवती इच्छा हो जाती है। उचित समय पा करके श्री हनुमान जी श्री मिथिलेश कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी से यथाविधि अत्यधिक प्रेम से मिले। समय पाई कुंवर ही हनुमान, मिले यथाविधि प्रेम प्रमाना। दूनहु भक्त परस्पर माही,
कहे सुने प्रभु चरित ताही। परस्पर एकांत में श्री प्रभु चरित्र के कथन अनुकथन का परस्पर श्रवण सुख लेते रहे। प्रेम पगे उर आनंद छाए। अपने स्वामी नवनीरद घनश्याम श्री राम जी के मधुराति मधुर चरित्र के कथन से दोनों भक्तराज प्रेम में सराबोर होकर के हृदय में परमानंद की अनुभूति करते रहे। नेत्रों से निर्झरित प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त हो युगल प्रेमी पुलकित शरीर हो गए। दोनों में पारस्परिक अपार प्रेम विवर्धित हुआ और दोनों ही एक दूसरे के परम अवलंब हो गए। जय जय। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि यह सत्य कहता हूं कि प्रेमियों के सुखद सम्मिलन सदृश भुक्ति मुक्ति तथा और किसी वस्तु विशेष में इस तरह का परम अद्भुत आनंद संप्राप्त नहीं होता। जय जय। जब युगल प्रेमी मिलते हैं तो अपने परम प्रेमास्पद परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम की ही तो बात करते हैं, जो रस से ओतप्रोत हैं और रस प्रदाता हैं, सुख प्रदाता हैं। ऐसा आनंद सुख प्रेम कहाँ प्राप्त होगा आखिर। प्रेमी मिलन समान सुहावा, भोक्ति मुक्ति सुख एक न पावा। राम हुते बढ़ प्रेमिन भेटी, कहूँ सत्य सुख होय अमेटी। पर ब्रह्म परमात्मा रघुनंदन श्री राम जी से भी बढ़ करके उनके प्रेमी भक्तों का मिलन परमानंद से परिपूर्ण होता है। जय जय। प्रभु प्रेमियों के सम्यक संयोग के बिना प्रभु के श्री चरणों में नवल स्नेह समुत्पन्न नहीं होता। परस्पर कथन अनुकथन से नित नव आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु प्रेम के बिना हृदय में परम विश्रांति की अनुभूति नहीं होती और श्री राम मिलन का सुंदर संयोग भी प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता। प्रभु प्रेमियों का मिलन भी बहुत आवश्यक है। प्रभु प्रेमी संयोग बिनु नवल नेह नहीं होए, और नेह बिना विश्रांति लहा, राम मिलन नहीं जोए। कबहु राम सिय अवध मझारा, कबहु बसै मिथिला सुख सारा। श्री लक्ष्मण कुमार आगे के रोचक प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अंजनी लाल, कभी सुख के सारस स्वरूप श्री सियाजू तथा श्री राम जी अयोध्या में सुखपूर्वक विहार करते हैं तो कभी मिथिला में निवास करते हैं। इसी तरह कुंवर लक्ष्मी निधि जी भी कभी अवध में वास करते हैं तो कभी अपने प्राण प्रिय भाम श्री राम जी के साथ मिथिला में सबके नेत्र सुख का विषय बने रहते हैं। अवध और मथुरा, अवध और मिथिला दोनों चिन्मय प्रदेशों में जहाँ सब प्रेमी गण ही निवास करते हैं। युगल प्रिया प्रियतम के सब एक एक राजा प्रजा
मुनिगण ऋषिगण समस्त जन अपने युगल प्रिया प्रियतम के दर्शन के लिए सब लालायित रहते हैं और प्रेम पूर्ण बने रहते हैं। सबकी हृदय के इच्छाओं को पूरा करते हुए युगल प्रिया प्रियतम दोनों चिन्मय पुरियों में कभी वहाँ कभी यहाँ, इसी तरह से लक्ष्मी निधि जी भी दोनों चिन्मय पुरियों में निवास करते रहते हैं। भगिनी भाम सेवा सुठी सरही, जहि विधि सुखी होय सो करही। श्री लक्ष्मी निधि जी अपनी अत्यंत लाडली अनुजा श्री किशोरी जी तथा अपने प्राण प्रिय भाम श्री राम जी की उसी तरह सर्वभावन सानुकूल सेवा करते हैं जिससे दिव्य दंपति को परम सुख का सुखद अनुभव हो। जय जय। यही तो यथेष्ट है प्रेमी हृदय के लिए, अपने युगल प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करना। युगल प्रिया प्रियतम के श्री पादाम्बुजों में निर्मल निष्काम प्रेम होने के कारण उनके मन में अपने स्वसुख की कामना का बीज कभी भी अंकुरित नहीं हुआ। जय जय। कबहु कुंवर प्रभु सेवा जानी, करही अवध कर काज महानी। कभी कभी श्री मिथिलेश कुमार प्रभु श्री राम भद्रजू की सेवा समझ करके अवध साम्राज्य के महान राज्य कार्य की भी व्यवस्था संभालते हैं। राज कार्य का दायित्व संभालने का चातुर्य, नैपुण्य तथा अपने प्रति उनकी विलक्षण प्रीति को परख करके प्रभु परम सुखी होते हैं। अति नए पुण्य कुंवर कर देखी, सुखी हो ही प्रभु प्रीति परेखी। अनंत कल्याण गुणगण निलय राघवेंद्र सरकार भी श्री कुंवर की सहमत के बिना अयोध्या का राज कार्य नहीं संभालते। उनके समयोचित परामर्श को प्राप्त करके ही वे कौशलपुरी का परिपालन करते हैं। ठीक इसी तरह भक्तवत्सल श्री राम जी भी अपने प्राण प्रिय श्याल श्री कुंवर के सुख को देखते हुए श्री जनकपुरी की प्रशासनिक व्यवस्था में अपना स्नेहिल विमर्श प्रदान करते हैं। बिना कुंवर कछु काज न सरही, अभिमत लय पुर पालन करही। तय सही राम जनकपुर केरा, शासन करही कुंवर सुख हेरा। राज काज कर सोच कुमारा, नहीं किया कबहु प्रभु ही पर भारा। जय जय। प्रभु सुख इच्छा जानि सुजाना, निमित्त मात्र बन भूप महाना। अपने परमाराध्य प्रभु पर अपने संपूर्ण योगक्षेम का भार सौंप देने से श्री लक्ष्मी निधि जी के मन में
मिथिला के महनीय राजकाज की भी चिंता कभी उत्पन्न नहीं हुई। श्री कुंवर प्रभु की आंतरिक इच्छा व सुख को जान करके एवं निमित्त मात्र बन करके मिथिला के राज राजेंद्र बने हुए हैं। प्रजा वत्सल श्री कुंवर फिर भी प्रजा का विविध प्रकार से रंजन करते हैं। रंजन करहि प्रजहि बहु भांति, राम प्रेम मन बुद्धि सुराती। ये सब करते हुए भी मन एवं बुद्धि सदैव अपने प्रेमास्पद श्री राम जी के प्रेम में ही पूर्णतया निमग्न रहते हैं। जय जय। लक्ष्मी निधि अरु राम कर, प्रेम परस परसोह। अकथय अगाध अनूपयति, मनवाणी पर जोह। युगल राज राजेंद्र श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री राम जी का एक दूसरे के प्रति विलक्षण प्रेम परम शोभनीय, अगाध और अनुपमेय है, जो मन वाणी से परे है, अवर्णनीय है। यज्ञ दान शुभ कर्म महाना, इष्ट पूर्त जो वेद बखाना। वेदों में अभीष्ट कार्य हेतु महान मंगलमय यज्ञ दान आदि का जो वर्णन किया गया है, मिथिलापति श्री लक्ष्मी निधि जी ने उन सब मंगलकारी जन हित के लिए यज्ञों को सहस्रों बार, बार सहस्रन बहुविधि कीने। लक्ष्मी निधि सादर रस भीने, बहुत प्रकार से रस परिपूरित हो उनका सादर अनुष्ठान किया। प्रजा वत्सल राजा सदैव यज्ञ दान शुभ कर्म इष्ट पूर्त आदि जो वेदों ने बखाना है उसमें सदैव संलग्न रहते हैं। हिंदू धर्म का या धर्म का ये कह लें कि पवित्र कर्म कांड है, जिनमें मंत्रोच्चार के साथ पवित्र अग्नि में आहुति दी जाती है। यज्ञ में एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार की आहुतियां, घी, अन्न, सुगंधित पदार्थ, जिससे सुखद वातावरण का निर्माण होता है। शरीर स्वास्थ्य मन के लिए सुपरमाणुओं का निर्माण होता है, जिससे मन स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इस निमित्त यज्ञादि कर्म करते रहते थे। यह एक संपूर्ण और विस्तृत प्रक्रिया है
यज्ञ एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हवन से कहीं अधिक विस्तृत कर्मकांड शामिल होते हैं। यद्यपि जप को भी यज्ञ कहा गया और भगवान ने कहा मैं उसमें जप यज्ञ ही हूँ, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। हवन यज्ञ का एक छोटा स्वरूप है, हवन यज्ञ के पर्याय नहीं है। हवन तो यज्ञ का एक अंग है जिसमें मुख्य रूप से अग्नि में आहुति दी जाती है और यज्ञ में देवता का पूजन, मंत्र की प्रतिष्ठा, मंत्र का अनुष्ठान इत्यादि सब यज्ञ के अंतर्गत होते हैं, जिसकी पूर्णाहुति हवन के द्वारा होती। दान की महती भूमिका है। धर्म के चारों अंगों में दान भी एक प्रमुख अंग है और दान की महती विशेषता बताई गई है। प्रत्येक जीव को दान देना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है अगर किसी के पास भोजन के लिए एक ही रोटी है तो उसमें से एक टुकड़ा दान करे। बिना दान के किसी भी मनुष्य को दान रहित नहीं कहा गया है। जितना जिसका सो सामर्थ्य बनता है, मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान दान, कन्या दान, विद्या दान, विभिन्न दानों की एक श्रृंखला है धन दान से प्रारंभ होकर के। जिनको जो वस्तु की आवश्यकता है अगर उनके पास है तो उनको देना चाहिए इस तरह से, क्योंकि समाज का निर्माण एकल नहीं है। अगर एक व्यक्ति अनंत सुख सुविधाओं से जीवन जीना चाहे तो नहीं जी सकते बिना सबके सहयोग के। कहीं किसी का श्रम दान है तो इस तरह से परस्पर सहयोगी भावना से ही समाज में मनुष्य जी सकते हैं। इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एकल जीवन नहीं है इसका। तो दान की महती महिमा कही गई है जिससे समाज में अभाव की विसंगति दूर होती है। जिसके पास अधिक है, जिसके पास नहीं है, उसको दे करके संग्रह वृत्ति अपने यहाँ इसीलिए अस्ते कहा गया है, जिसको चोरी कहते हैं, या उसका वास्तविक अर्थ यह है जिसको जो नहीं चाहिए उसकी कामना करना। जैसे मनुष्य को कामना एक भगवान की होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, और मनुष्य चाहने लगता है जो नहीं चाहिए, धन सम्मान कीर्ति वैभव कंचन कामनी कीर्ति चाहने लगता है। इसको अस्ते कहते हैं पूरी तरह से। जिसको जो अभीष्ट नहीं है उसकी अभिलाषा करना। शुभ कर्म, महत् शुभ कर्म जितने भी हैं, अनेक प्रकार के लक्षण बताए हैं शुभ कर्मों के, जो दिव्याति दिव्य गुण कहे जाते हैं। उसके प्रति भी मंगलमय विधान करते रहते हैं। जो राजा हैं, अपने सुराजा हैं, अपने प्रजा के लिए करते रहते हैं। और फिर लक्ष्मी निधि जी और श्री राम राज्य में फिर तो इसकी बहुतायत है। इष्ट पूर्त जो वेद बखाना, इष्ट का अर्थ है यज्ञ और पूजा जैसे व्यक्तिगत कल्याण से जुड़े कार्य, जबकि पूर्त का अर्थ है मंदिर जलाशय निर्माण या वृक्षारोपण जैसे समाज के सामूहिक कल्याण के कार्य। इन्हें इष्टपूर्त
शब्द इन दोनों प्रकार के पुण्य कर्मों को दर्शाता है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों का उद्धार है। आज भी जो सरकारें हैं वो वृक्षारोपण का काम, अन्न दान, पेयजल की व्यवस्था, मकान, रहने की सुविधा, स्वास्थ्य, इस समय भी संपूर्ण रूप से हो रहा है इस तरह की व्यवस्था। और फिर उस समय जब प्रेमी शिरोमण ही राजा हों और अखिल ब्रह्मांड नायक ही राजा हों तो फिर क्या बात है। इच्छा मात्र से सारी चीजें पूर्ण हो जाती हैं और प्रजा भी सब आप्त काम है, पूर्ण काम है। सब कर फल सिय राम समर्पी, अनासक्त निष्काम अदर्पी। श्री लक्ष्मी निधि जी इतना सब सारे जनहित के यज्ञों को हजारों बार करते हुए भी अनासक्त, निष्काम और अहंकार विहीन होकर के अपने सभी शुभ कर्मों का फल अपने प्रेमास्पद युगल प्रिया प्रीतम श्री सिया जी और श्री राम जी को ही समर्पित कर देते हैं। राग द्वेष को सर्वथा जीत करके बिना संकल्प के ही वे प्रभु सेवा हेतु कर्म करते रहते हैं सहज रूप से। बिनु संकल्प राग रिस जीती, प्रभु सेवा हित कर्म अतीति। सिय राम कर चाह कल्याणा, तिनहि हेतु चेष्टा करनाना। श्री कुंवर श्री सिया जी एवं श्री राम जी का सदैव मंगल चाहते हुए उन्हीं के लिए अनेक प्रकार से चेष्टित रहते हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपनी भार्या श्री सिद्धि जी सहित अश्वमेध बहुयज्ञ कुमारा, सिद्धि सहित कीन्हे धनवारा। श्री सिद्धि जी के सहित श्री लक्ष्मी निधि जी ने अनेक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तथा अपरिमित धन को लुटाया। जो राजा बड़े प्रभावशाली हुआ करते थे, दिग्विजयी होते थे, वो अश्वमेध किया करते थे। यह प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था जिसमें एक पवित्र घोड़े को छोड़ दिया जाता था। उसके मार्ग में आने वाले सभी क्षेत्रों पर राजा का अधिकार स्थापित हो जाता था। जितने सभी क्षेत्रों में उसके मार्ग में जितने भी घोड़ा जहां से निकल जाता था वो सब उसका, वो राजा का ही क्षेत्र माना जाता था, अधिकार स्थापित हो जाता था, जिससे उनकी शाही संप्रभुता और विस्तार सिद्ध होता था। यदि कोई राजा घोड़े को रोक लेता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। 1 वर्ष के पश्चात घोड़े को राजधानी लाया जाता था। इससे शाही प्रभुत्व और साम्राज्य का विस्तार होता था। सार्वभौम या चक्रवर्ती सम्राट होते थे।
राजा की शक्ति और शक्ति प्रतिष्ठा समृद्धि को बढ़ाने वाला सब माना जाता था ये, जिसमें सुंदर शक्तिशाली घोड़े का चयन किया जाता था। घोड़े को नहला करके 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र रूप से चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। घोड़े के साथ योद्धाओं का एक समूह होता था जो उसकी रक्षा करने और सुनिश्चित करते थे कि कहीं भटक न जाए, किसी बाधा में न फंसे, और घोड़े के मार्ग में आने वाले सभी क्षेत्रों पर राजा का आधिपत्य मान लिया जाता था। यदि कोई अन्य राजा घोड़े को रोक लेता था तो युद्ध करना पड़ता था, राजा के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता था। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके अपरिमित प्रजा के बीच में धन को लुटाया। परम विनयी श्री लक्ष्मी निधि जी की निर्मल अनुपम अमल अनूप अकथ जग माही, निर्मल अनुपम अकथनीय श्रेष्ठतम कीर्ति फैल गयो वर यश चहु गाही। चारों ओर चारों दिशाओं में भैया लक्ष्मी निधि जी की श्रेष्ठतम कीर्ति संसार में फैल गई। 3 लोक महाश्री निधि तूला, नहीं को भूप सुमंगल मूला। त्रिलोकी में राज राजेश्वर श्री लक्ष्मी निधि जी की तुलना में परम मंगलमय स्वरूप का उस समय कोई भी राजा नहीं। राम कृपा कही जग नर नारी, संसार के सब नर नारी यही कहते हैं कि सिया भ्रात यश कहीं सुखारी। कि सिया जो के भैया का यश जो है, जो ये सब कार्य हुआ है, राम कृपा, श्री राम जी की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप हुआ है, और उनकी है परम सुखप्रद कीर्ति दिग दिगंत में छाई हुई है। प्रेरक सीता राम की कृपा कामना पाई, लक्ष्मी निधि यश फहर जग सुनि सर से सिय साई। और प्रेरक रघुवंश विभूषण भक्त वत्सल श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा तथा शुभेच्छा को प्राप्त करके श्री लक्ष्मी निधि जी की कीर्ति पताका संसार में फहरा रही है। यह सुन करके श्री सिया वल्लभ श्री राम जी परम प्रसन्न हो जाते हैं। सुन सर से सिय साई, सिया के साई स्वामी श्री राम जी सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, सरसित होते हैं। चंद्र कीर्ति लक्ष्मी निधि भयऊ, शारदी पूर्ण चंद्र के सदृश कीर्तिमान होकर के भैया लक्ष्मी निधि जी सर्वलोक प्रिय अमृत भयऊ, सर्वलोक प्रिय तथा अमृतमय हो गए हैं। जय जय लक्ष्मी निधि प्रभु कृपा विचारी, बिना हम मम प्रीति प्रसारी। वे प्रभु की अतर्कित कृपा विचार करके बिना अहंकार ममकार के अपनी प्रीति को प्रभु के प्रति और विवर्धित करते जाते हैं। आपन यश जो मुख्य जीव आत्मा के लिए यथेष्ट है, उसकी एक क्षण के लिए विस्मृत नहीं होती। ये सब राजकाज के उपयुक्त
उत्कृष्टतम कार्यों को करते हुए भी श्री राम प्रेम में नित्य हृदय में प्रवर्धमान भाव को लिए हुए रहते हैं, एक क्षण के लिए विस्मृत नहीं होती। जय जय आपन यश प्रभु कृत जिय जानी। जो अपनी अपरिमित कीर्ति है वो प्रभु के द्वारा की गई कृति ही समझते हैं, उसमें अपना कर्तृत्व तो नहीं मानते। यही यथेष्ट है। नहीं गिन स्वयं राम कर मानी। उस अपनी महनीय कीर्ति को अपनी न मान करके अपने प्रेमास्पद, अपने स्वामी, अपने सर्वस्व प्रभु श्री राम जी को ही मानते हैं। रहें सुसुप्ति ही सम जग भूले, परम प्रेम पगि मंगल मूले। सुसुप्ति अवस्था के सदृश ही वे सदैव संसार को विस्मृत किए रहते हैं। जो यश कीर्ति सब है उससे में कभी लिप्त नहीं होते। प्रभु के प्रेम में पगे हुए सभी के लिए सर्व मंगलों के मूल बने हुए हैं। परम प्रेम पग मंगल मूले। 12 सहस्रन राम गोसाई, अश्वमेध किय अवध महाई। अवध जीवन भूषण श्री राम जी महाराज अयोध्या में हजारों बार 12 सहस्रन राम गोसाई, अश्वमेध किए अवध महाई। अवध में महान यज्ञ किए और इन यज्ञों, उन राम जी के अश्वमेध यज्ञों में लक्ष्मी निधि कहा प्रभु बहुबारा। कियो प्रधान अश्व रखवारा। जो अश्वमेध यज्ञ प्रभु ने किया, हजारों बार किया, उन यज्ञों में अश्व की सुरक्षा हेतु प्रधान नायक के रूप में श्री लक्ष्मी निधि जी को ही प्रभु ने नियोजित किया था। राम शाल लय सेन महानी, गए तुरंग पीछे सुख सानी। दीप दीप घूमे ते पाछे, धारे वीर वेशवर आछे। परम सुख में सराबोर होकर के श्री राम जी के प्राण प्रिय श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सुंदर वीर वेश बना धारण करके विपुल सेना के साथ देश देशांतरों की यात्रा करते हुए उस यज्ञीय यश्व के पीछे पीछे उसका अनुगमन करते। जहाँ तहाँ देशन देश महा हय बांधे वरवीर। घमासान तहाँ युद्ध भो कुंवर न त्यागे धीर। जहाँ तहाँ देश देश के वीर श्रेष्ठों ने अश्वमेध के घोड़े को बांधा तो वहाँ वहाँ घमासान युद्ध भी हुआ, परंतु परम धीर वीर योद्धा श्री कुंवर ने कभी भी धैर्य का त्याग नहीं किया। विरोधी राजाओं को अपने अकथनीय शौर्य का परिचय दे करके उनके बल को सर्वथा विनष्ट करते हुए उन पर विजयश्री प्राप्त करके श्री लक्ष्मी निधि जी ने
धवल कीर्ति को प्राप्त किया। यज्ञ के घोड़े को बांधने वाले वीर राजाओं ने से अश्वमेध अश्व को छुड़वा करके एवं उसे कौशलाधीश के अधीन करके ही वे विजयश्री की श्रेष्ठतम माला को अंगीकार करते थे। जय जय, हमेशा विजयश्री को ही प्राप्त करते थे। हायहि लाई धन सहित कुमारा, सौंपे राम ही अवध मझारा। यज्ञ के अश्व सहित अपार धन संपत्ति को भी ला करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी अयोध्या में अपने प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर देते थे। तब रघुवंश मणि श्री राम भद्र जी मुनि गणों की आज्ञा अनुसार अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करते। कहूँ कहूँ रिपुहन भय प्रधाना, गवने अश्वक्षेम मतिमाना। कभी कभी परम बुद्धिमान श्री शत्रुघ्न कुमार नायक होकर के अश्व की रक्षा हेतु देश देशांतर के लिए प्रस्थित होते। उस समय श्री मिथिलेश कुमार उनके साथ जाकर के राजाओं को अपनी असाधारण छात्र धर्म की वीरता का परिचय देते। लहे अमित यश जगत सुधीरा, अहमित त्याग रहे मन थीरा। मनः स्थैर्य को सर्वथा प्राप्त हुए परम धैर्यवान श्री कुंवर अहंकार ममकार का सर्वथा त्याग कर संसार में अपरिमित कीर्ति को प्राप्त किए। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष श्री राम जी के परम प्रियले तथा चिंत्यानंत शक्ति समन्विता श्री सिया जी के अग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी की यह महिमा कुछ बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि राम कृपा कन लही मसक, बनय बिरंची महान। जब राम कृपा ही जिनके ऊपर है, युगल प्रिया प्रियतम का सर्वस्व, जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जिनसे अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, उनकी कृपा प्राप्त जो अचिंत शक्ति संपन्न है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा है, जिनके कृपा कणांश को प्राप्त करके बने बिरंची महान। मसक राम कृपा कन लही मसक, तुच्छ मच्छर भी महान पद प्राप्त करके ब्रह्मा बन जाता है। जय जय। सबसे छोटा जीव मच्छर और सबसे महानतम पद पर विराजमान ब्रह्मा, यह अचिंत शक्ति है प्रभु में। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, मसकहि करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारित जि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जे चेतन कहाँ जड़ करहि, जड़ ही करहि चैतन्य।
सो समर्थ रघुबीरहि जीव भजहि ते धन्य। ऐसे अचिंत शक्ति संपन्न सर्व समर्थ प्रभु की कृपा प्राप्त करके जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी ने तो प्रभु की पूर्णतम कृपा को ही प्राप्त किया है, तब फिर उनका ऐसा अलौकिक सम्मान क्यों ना हो। सब कुछ संभव है। एक समय रघुवर सह भ्राता तीर्थ यात्रा महामन राता। लक्ष्मी निधि ते चाह सुनाई राम कृपा निधि निज मन भाई। एक समय रघुनंदन श्री राम भद्र जो एवं सभी अनुजों अर्थात श्री भरतलाल जी, श्री लक्ष्मण कुमार जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी के मन में तीर्थ यात्रा की लालसा उत्पन्न हुई। अपने मन को भाने वाली इस अभिरुचिपूर्ण वार्ता को कृपा वत्सल श्री राम जी ने श्री लक्ष्मी निधि जी को श्रवण कराया। बोले कुंवर धन्य मम भाम। तीर्थ यात्रा की वार्ता को सुनते ही भैया लक्ष्मी निधि जी ने कहा, हे मेरे पूर्ण काम भाम श्री राम जी, मोरे हित यह चाह काम। इस दास के हेतु ही आपके मन में ही इच्छा उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, आप मुझे महान विभूति स्वरूप संतों का पुनीत दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए मुझसे स्वयं ऐसा कह रहे हैं। जय जय। संत दर्श करवावन हेतु, संत दर्श करवावन चाहू, तेहि ते मोहि पकड़ियस कहू। जय जय। तीर्थ यात्रा का निमित्त बता रहे हैं कि पूज्य संतों का, जो आपकी महान विभूति स्वरूप संत हैं, उनका आप दर्शन करवाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, इसलिए मुझसे स्वयं ऐसा कह रहे हैं। गृह में धिन कहाँ संत सुदर्शा, श्रेयस करन महासुख करसा। मुझ जैसे गृहस्थों को संतों का सुदुर्लभ दर्शन श्रेय को प्रदान करने वाला तथा महत सुख की ओर आकर्षित करने वाला है। जय जय। हे तात श्री रघुनाथ जी, मैं अवश्य ही आपके साथ चलूंगा, आपके बिना मेरा है ही कौन। अवश्य तात चली हूँ तव साथा, तुम बिन को मोरे रघुनाथा। प्रभु पद त्यागी बिलग नहीं बही हूँ, से पग तरी बहु सुख लही हूँ। हे प्रभु, आपके श्री चरणों को छोड़कर मैं आपसे बिलग और कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु पद त्यागी बिलग नहीं बही हूँ, से पग तरी बहु सुख लई हूँ। आप श्री की पनहियों की सेवा करके मैं अत्यंत सुख को प्राप्त करूंगा। क्षणमपि तव विहीन रघुनायक। हे मेरे हृदय के
परम पूज्य अधिदेवता श्री रघुवीर जी, आपके बिना क्षण भर के लिए भी मैं जीवन को नहीं सह सकता। सही न सकूं जीवन जिय नायक, आत्मस्तित्व नाथमय, क्षण मणि मनहु न चाह। हे नाथ, आपसे पृथक रह करके एक क्षण के लिए भी मेरे मन में आत्मा के अस्तित्व की चाह समुत्पन्न नहीं होती। जय जय। इस आत्मा के सत्य में 100 टुकड़े भले ही हो जाएं, फिर इसके सन्मुख तो त्रिभुवन का तुच्छ राज्य है ही क्या। जय जय। अपने प्रतिशाल लक्ष्मी निधि जी के हार्दिक भाव भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी को अत्यंत प्रियकर लगे। शाल भाव भगवान ही भायो, हृदय हर्षते ही कंठ लगायो। प्रेम पगे मृदु बयन सुहाए, कहे राम रघुपति रस छाए। हर्ष से भर करके भुवनाभिराम श्री राम जी ने अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी को हृदय से लगा लिया, अपने आजानु बाहुओं में भर लिया। रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी ने प्रेम में सराबोर होकर के अत्यंत मधुवई वाणी में कहा, तुम बिन तात हमहु कछु नाही। हे तात मेरे प्यारे श्याल, आपके बिना हमारा भी कुछ अस्तित्व नहीं है। जय जय। नहीं चाह यात्र तत्र सुख सकाही। हम आपसे बिलग होकर के धराधाम या पराधाम कहीं का भी किंचित सुख नहीं चाहते हैं, न यहाँ न वहाँ। राउर दर्शन मोहि सुख रूपा, लागत सब विधि अमल अनूपा। मुझे तो आपका गौर सुंदर सुख स्वरूप निर्मल दर्शन सब प्रकार से अनुपमेय लगता है। तुम्हारे साथ चलन अति आशा, रही भ्रमण की जग मुनिवासा। हे सखे, संसार में जहाँ तहाँ मुनियों के पवित्रतम तपोस्थलियाँ हैं, वहाँ वहाँ आपके साथ भ्रमण करने की मुझे बहुत ही आशा लगी रही। इसलिए आप श्री तुरंत ही तीर्थ यात्रा की तैयारियां कीजिए। ताते तुरंत तैयारी कीजिए, संग संग चलहि सरस सुख दीजिए। तथा मेरे साथ चल करके मुझे यात्रा का सरस सुख भी प्रदान कीजिए। राम रजाय पाय युत नेहा, नेह युक्त आदेश प्राप्त करके अपने परमाराध्य श्री राम जी का स्नेह युक्त आदेश प्राप्त करके, आज्ञा को प्राप्त करके विदेह वंश विभूषण श्री लक्ष्मी निधि जी भय मुदित मन बहुत विदेहा, मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। गए स्वपुर पुनियाय सुपाई, आज्ञा को प्राप्त करके श्री कुंवर मन में प्रभु कृपा का अनुसंधान कर, वर्णत ही प्रभु कृपा घाई, अपने स्वपुर मिथिला धाम को गए। दोह दिश ते बहु भई तैयारी, अयोध्या और मिथिला दोनों ओर से
तीर्थ यात्रा की बहुत तैयारी हुई। चर्चा फैली नगर मझारी, यह सुख दायिनी चर्चा युगलपुरियों में सारे नगर में फैल गई। महामुदित शुभ समय प्रभु सीतहि सम्मति दीन, चढ़ी विमान पुष्पक प्रिया, चलहु सखिन संग भीन। शुभ मुहूर्त को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न मना प्रभु ने राजकिशोरी श्री सियाजू को पुष्पक विमानारूढ़ होने की सम्मति प्रदान करते हुए कहा, हे प्रिय, आप अपनी सखियों के संग तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करें। राम रजाय शीस धरि सिया, चढ़ी सखिन सह सुठ कमनिया। पतिपरायणा सौंदर्य मूर्ति कमनीय कांति से युक्त श्री सियाजू श्री राम जी की शुभाज्ञा को शिरोधार्य करके अपनी सखियों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुई। दासी दास सेव महलिनी, भाव प्रीति लखी परम प्रवीणी। परम सेवा परायणा भाव प्रवणा परम प्रीति से संयुक्त दास दासियों को सियाजू ने सेवा कार्य हेतु अपने साथ में ले लिया। भरतादिक सब भ्रात सनारी, चढ़े विमान हर्षहि भारी। श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, ये सभी भ्राता अपनी अपनी भार्याओं के साथ श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी तथा श्री श्रुतकीर्त जी सहित अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विमान पर आरूढ़ हुए। मातृभक्त श्री राघव जी ने सभी माताओं के समीप जा करके मधुर वचन एवं प्रार्थना पूर्वक उन सबको विमान पर चढ़ाया। सकल मातु पहाँ रघुपति जाई, करिवर विनय विमान चढ़ाई। गुरु पत्नी पुनि सिर नाये, पानी पकड़ी रघुबीर चढ़ाए। पुनः मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी उनकी धर्म पत्नी साध्वी श्री अरुंधति जी के चरणों में नमन करके श्री रघुवीर जी ने उन दोनों को हाथ पकड़ करके सादर विमान में चढ़ाया। सचिव विप्र मुनि संत सुहाए, प्रेम पथिक रघुपति रस छाए। सब सचिव विप्र देव ऋषि मुनि संत जो श्री राम जी के प्रेम रस से आपूरित अनन्य नैष्ठिक तथा प्रेमी थे, जो प्रेम पंथ के पथिक थे, उन्हें भी लिए चढ़ाए सुप्रेम समाना। कछु परिचारक सेव सुजाना। अतिशय प्रेम में भर करके सर्वेश्वर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी ने विमान में चढ़ा लिया। साथ में कुछ सेवा परायण सुयोग्य सेवक, कुछ सेना सहित सेनापतियों को भी अत्यधिक आनंद के धाम श्री राम जी ने विमान में सबको बिठा लिया
अशन शयन यज्ञादि की शुभ सामग्री नाम, अन्न वसन भूषण अमित रत्न विविध बहुदाम। उस विमान में भोजन शयन तथा यज्ञादि की अनेक प्रकार की शुभ सामग्रियों के साथ विविध प्रकार की अपरिमित अन्न सामग्री, कीमती वस्त्राभूषण, विविध प्रकार के बहुमूल्य रत्नों के साथ साथ प्रचुर मात्रा में द्रव्य इत्यादि असंख्य गायों को भी गोधन सहित विमान चढ़ाई। असंख्य गायों को भी दान करने के लिए यावत वस्तु चाह की गाई। और गायों के लिए भी जो आवश्यक खाद्य सामग्री थी, जो सबके लिए खाद्य सामग्री थी, सबको विमान में रखा। विमान की विशेषता बहुत ही, पुष्पक विमान यात्री विमान था। महर्षि भरद्वाज ने वैमानिक शास्त्र के अनुसार गोधा प्ररोक्ष प्रलय यश जलद रूप विमान थे, इस प्रकार के वर्णन किया है। वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण में पुष्पक विमान, मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान जो अग्नि वायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। पुष्पक विमान की गति तीव्र थी और जैसे आजकल रिमोट कंट्रोल से गाड़ियां चलती हैं, वैसे जो उस पुष्पक विमान को चलाते थे उनकी इच्छा से, जैसे भगवान की इच्छा से ही विमान जहाँ चाहते थे वहाँ ले जाता था और जहाँ चाहते थे रुक जाता था। किसी भी दिशा में इसको ले जाया जा सकता था। इस विमान को छोटा बड़ा किया जा सकता था, माने एक तरह से फोल्डिंग विमान था या जैसे भी व्यवस्था रही हो, सभी ऋतुओं के अनुकूल था, एसी युक्त था, वातानुकूलित था। इसमें स्वर्ण खंभ मणि विनिर्मित दरवाजे, मणिमय स्वर्णमय सीढ़ियां, वेदियां, गुप्त गृह अट्टालिकाएं, सब नीलम से निर्मित सिंहासन, अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से सुसज्जित था। दिन रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था। इसको कोई बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थी जो वर्तमान विमानों में भी नहीं। यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाश गमन कर ले तो उसके जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो जाएंगी। इतनी, जैसे कह लें कि आधुनिकतम तकनीकों से भी बढ़कर के विमान का वैशिष्ट्य था। पुष्पक विमान के बारे में यह भी लिखित प्राप्त होता है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालक से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, रिमोट कंट्रोल एक तरह से। पुष्पक की विलक्षणता यह भी थी कि वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान नहीं भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन में भी सक्षम था, यानी अंतरिक्ष यान की क्षमताओं से भी युक्त था। जो चंद्रमा पर आजकल जाने पर इतना परिश्रम करना पड़ रहा है, वो सब पुष्पक विमान में ही इतना वैशिष्ट था। श्री वाल्मीकि रामायण
में ये वर्णन विमान का इस प्रकार से है जिस पर राम जी विराजमान हुए। इस विमान के सब स्तंभ सुवर्ण के बने थे। वैदूर्य मणि के तो तोरण द्वार लगे हुए थे, मोतियों की झालरें लगी थी, मोतियों के जाल से ढका हुआ था। सर्वकाल में फल देने वाले वृक्ष इसमें लगे थे। जय जय। नाना प्रकार के शाला गृह चांदी, पूरा नगर ही बसा था कि अब मिथिला अवध के सब लोग उसमें सवार हैं। दिव्य सिंहासनों पर सवार हैं, कोई स्टैंडिंग में थोड़ी बसों की तरह। यह विमान देवताओं के ही चढ़ने योग्य था। उसमें उनके योग्य सब पदार्थ थे। ऋषि मुनि आदि सब देखने वालों को सदा सुखदाई था। इस पर के सब पदार्थ अक्षय थे और सब रखे हुए सभी पदार्थ आश्चर्य युक्त हैं। जहां सर्वसमर्थ परमात्मा ही विराजमान है। जय जय। कुछ असंभव है। नाना प्रकार की रचनाओं से युक्त इसे ब्रह्मा जी ने निर्माण किया और विश्वकर्मा ने बनाया था इस पुष्पक विमान को। सब कामनाओं का देने वाला मनोहर और श्रेष्ठ था। सब रीतियों में सुखद था। यह विमान देवताओं के अधिष्ठान और ब्रह्म तेज से अक्षय था। इस कारण यमदूतों के तोड़ने पर भी वह ज्यों का त्यों फिर नया हो जाता था। रावण यमराज के युद्ध में भी टूटा है ये। यमदूतों ने इस पर अस्त्र शस्त्र चलाए थे। वास्तव में कुबेर के पास था पुष्पक विमान, जिससे रावण ने हठात हरण कर लिया था। फिर बाद में जब लंका विजय करके विभीषण बहुत आग्रह किए तब राम जी उस पर आए। चांदी के समान कांति वाले श्वेत ध्वजा पताकाओं से अलंकृत, कनक कमल विभूषित, कंचन की अटारियों से संयुक्त किंकणी जाल लगे हुए थे। स्थान स्थान पर मधुर शब्द करने वाले घंटे लगे थे। यह सुमेरु शिखर के समान आकार वाला था। नीचे की स्फटिक मणि की थी, सब जो फर्श थी जिस पर जमीन था वो सब स्फटिक मणियों की बनी हुई थी। जय जय। कहा ही जाता है कि जब तक इसमें एक भी प्राणी खड़ा रहता था तब तक इसमें एक बैठक बराबर खाली रहती थी, बैठने की व्यवस्था। माने जितने लोग आ जाएं सबके लिए आसन की व्यवस्था। इस तरह से विमान पुष्पक विमान पर सब आरूढ़ हुए। सारी सामग्रियों को रखा गया। गोधन सहित सब विमान पर श्री अयोध्या का यथोचित सब प्रबंध करके भक्त वत्स श्री राम जी ने पुष्पकारूढ़ होकर के पुष्पक को आगे की ओर चलने का संकेत किया। प्रभु की इच्छा को जान करके पुष्पक विमान तुरंत पूर्व दिशा की ओर चला। प्रभु रुख पाई तुरंत विमाना, चलो पूर्व तिरहुत नियराना। मिथिला उतरी भूमि थिर भयऊ, पुरजन सब विधि स्वागत दयऊ। अयोध्या से सब लोगों के उस पर सवार होने के बाद प्रभु की इच्छा को जान करके तुरंत विमान पूर्व दिशा की ओर चला
और मिथिला के समीपवर्ती प्रांत में पहुंच करके स्थिर हो गया। पूर्ववासियों ने सब प्रकार से अपने आत्मीय स्वजन श्री राम जी का समाज सहित सर्व सुविधाओं से संयुक्त अभूतपूर्व स्वागत किया। श्री लक्ष्मी निधि जी भी वहां समाज के सहित पूर्ण काम श्री राम जी से अतीव प्रेम से मिले। लक्ष्मी निधि ताह सहित समाजा, मिले राम कहाँ पूर्ण काजा, सब कर सब विधि सब सत्कारा, जनक सुवन की मोद अपारा। श्री मिथिलेश कुमार ने अत्यंत प्रसन्न मन होकर के सभी का सर्व प्रकार से यथोचित सत्कार किया। भैया जी ने रघुबर कहा मिथिलेश दुलारे, चढ़ी विमान अब चलहु सुखारे। स्वागत के उपरांत राजाधिराज श्री रघुनंदन जी ने कहा, है मेरे सुख प्रदाता मिथिलेश दुलारे, मेरे प्यारे शाल, अब आप इस दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के मेरे साथ चलिए। श्री राम जी की सुखद वाणी सुन करके, सुखदायिनी वाणी को सुन करके कुशाग्र मत श्री कुंवर परम प्रहर्षित हुए। सुन सुख मान कुंवर मति माना, तीर्थ यात्रा बांध विधाना, प्रथम पांव पर विनय सुनाए। शुभ मुहूर्त का अतिक्रमण न हो जाए, इसलिए विचार करके प्रथम उन्होंने अपने जनक सुनय नहीं कुंवर चढ़ाए, अपने पूज्या मैया सुनैना जी और पिता श्री मिथिलेश जी के चरणों की अभिवंदना कर प्रार्थना पूर्वक उन्हें विमान पर चढ़ाया। विप्रसाद गुरु ज्ञान निधि सचिव सहित पुर लोग, नर नारी परिवार जन चढ़े प्रीति पग योग। ब्राह्मण साधु ज्ञान के अतुलनीय भंडार मुनीश्वर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज सहित सचिव, पुरी के निवासी, नर नारी तथा परिवार के सभी सदस्य सुंदर मुहूर्त का योग देख करके प्रीति में पगे पुष्पक पर सब आरूढ़ हुए। जय जय। परिकर दासी दास कुमारा, सबहि चढ़ायो प्रेम पसारा। अपने परिकरों सहित सभी दासी दासों को कुंवर से लक्ष्मी निधि जी ने अतिशय प्रेम से विमान पर चढ़ाया। यथा राम धन विविध विधाना, चाहत वस्तु चढ़ाए आना। जिस प्रकार लावण्य मणि प्यारे भाम श्री राम जी ने अपनी इच्छित वस्तुएं तथा विविध विधानों से संयुक्त अपार धन संपत्ति को सब विमान पर चढ़ाया, भैया जी ने वो चढ़ाया था, उसी प्रकार जैसे राम जी ने वहाँ सभी वस्तुओं को सब रखा, उसी प्रकार श्री कुंवर जी ने भी अनेक सुखप्रद वस्तुओं को विमान में रखवाया। तथा कुमार वस्तु प्रकारा, दीन चढ़ाय विमान सुखारा। पुरी प्रबंध राम रुख पाई, सचिवन सौंप चढ़े हर साई। श्री राम जी की इच्छा को जान करके, देख करके, रुचि को श्री मिथिलापुरी का संपूर्ण प्रबंध अपने सचिवों को सौंप करके भैया लक्ष्मी निधि जी ने प्रहर्षित मना वो भी विमान पर आरूढ़ हुए। श्री लक्ष्मी निधि वल्लभा श्री सिद्धि जी सखियों के साथ सुख की अपूर्व सौंदर्य राशि स्वरूपा श्री राज किशोरी सियाजू के साथ विमानारूढ़ होकर के परम शोभायमान हुई। सिद्ध सखिन सह सियहि सकासी, चढ़ी विमान शोभी सुख राशि।
पुष्पक कहाँ प्रभु आय सुदीने, चले तुरत सो सुख रस भीने। संपूर्ण लोग सवार हो गए, जिनको वहां पर विमान से यात्रा करनी थी, सब लोग आ गए। श्री लक्ष्मी निधि सबके विमान में आरूढ़ होते ही प्रभु ने पुष्पक को चलने की आज्ञा दी, और वो भी तीर्थ यात्रा के आनंद को दुगुणित करता हुआ तुरंत गगनगामी हुआ। पुष्पक विमान के चलते ही आकाश में जो ध्वनि हो रही है, विमान की भी और जय जयकार की भी, चलत विमान महारव छायो, जय जय शोर अति ही मन भायो। गोस्वामी जी ने भी लिखा श्री रामचरितमानस में, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। सब जय जयकार का तुमुल घोष कर रहे हैं, जो सबके मन को विभोर करने लगा। वादत वाद्य अनेक विधाना, पुर नारी की मंगल गाना। स्वयं ही अनेक प्रकार के मंगलमय वाद्य बजने लगे, और पुर नारियों ने मंगलमय गीतों का गान आरंभ कर दिया। मागध बंदी विरद भनी, द्विज गण वेद उचार। मंगल स्तव पढ़ई सब, यात्रा हित सुख सार। गगनगामी पुष्पक विमान में मागध बंदी, भाट, चारण सब श्री रघुवंश की परम पुनीत बिरदावली का गान करने लगे। ब्राह्मण देवता वेद की ऋचाओं का सस्वर गान करते हुए, साथ में विमानारूढ़ सभी नर नारी सुख की सारस स्वरूप ये प्रभु की यात्रा सुखप्रद, आनंदप्रद और मंगलकारी हो, इस हेतु मंगल स्तवन करने लगे। जहाँ मंगल के भवन ही विराजमान हैं। जय जय। जासु चरण जल सुर सरिपूता। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, श्री राम जी के आदर्श एवं अनुकरणीय चरित्र पर बलिहार होकर के कहते हैं, जिनके श्री चरण कमलों का पवित्र जल ही गंगा जी हैं, वे ही प्रभु अनेक तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं। जय जय। जासु चरण जल सुर सरिपूता, सो प्रभु तीरथ करन बहुता। चले लोक शिक्षण हित रामा, यद्यपि सब विधि पूर्ण कामा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, किंतु लोक शिक्षणार्थ ससमाज तीर्थाटन के लिए सब जा रहे हैं। भरत लखन शत्रुघ्न साथा, तीरथ जात रसे रघुनाथा। भ्रातृवत्सल श्री राम जी अपने अनुजों श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी के सहित तीर्थ यात्रा करते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। संग कुंवर शुचिशाल सनेही, प्रेम मूर्ति जनु तिन कर देही। उनके साथ प्रेम मूर्ति स्नेही पवित्र श्याल कुंवर से लक्ष्मी निधि जी हैं, जो मानो श्री राम जी के साक्षात विग्रह ही हैं।
सिद्धि कुंवर प्रभु प्रिय बय देही, जनक सुनैना सुखद सनेही। श्री अवध मिथिला के राज राजेश्वर रघुवंश शिरोमणि रघुनंदन श्री राम जी, उनकी प्राण प्रिया श्री विदेह राज नंदिनी जी, उनकी भाभी श्रीमती श्री सिद्धि कुंवर जी, महाराज श्री मिथिलाधिपति एवं महारानी सुनैना जी, अवध तथा मिथिला के समस्त समाज सहित ये सभी स्नेही परम सुखप्रद एवं अनिर्वचनीय प्रेम के स्वरूप हैं। जैसे चित्रकूट में अवध मिथिला का समाज इकट्ठा था, ऐसे सब विमान पर चलता फिरता चित्रकूट, जिसमें अवध और मिथिला समाज दोनों विराजमान हैं। या तो अवध में अवध मिथिला का समाज, या तो मिथिला में अवध मिथिला का समाज, या तो चित्रकूट में अवध मिथिला का समाज, और चौथा स्थान विमान पुष्पक विमान। हनुमदादि सब कपिकुल ना था, जात चले निज प्रभु के साथा। श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील जी, दधिमुख, बानर गण, कपिकुल के स्वामी सुग्रीव जी, ऋक्षराज जामवंत जी इत्यादि सभी अपने स्वामी श्री राघवेंद्र सरकार के साथ सब तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। सरस संतये सिगरे लोगा, जासु चरण छुई गंगया रोगा। ये सभी प्रभु के परम अनुग्रह पात्र सरस संत हैं, जिनके चरणों का स्पर्श कर श्री गंगा जी भी धन्य एवं त्रिताप रहित हो जाती हैं। ऐसे ये सभी परम पुनीत महानुभाव तीर्थ यात्रा करते हुए तीर्थों को पावन ही करने जा रहे हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ज्ञान हूँ ज्ञानी हूँ देखे जात हैं, करत कर्म निष्कर्म, लोक वेद संग्रह ही तहीं, बिनु संकल्प सुधर्म। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि ज्ञानी जन भी निष्काम कर्म करते हुए देखे जाते हैं, जो लोक व वेद धर्म के संग्रह हेतु बिना संकल्प के ही सदैव धर्म परायण बने रहते हैं। चलत राम सुर सब ही हर से। परम पुरुष सर्वेश्वर श्री राम जी के प्रस्थित होते ही सब देवताओं ने जय जय कहत सुमन बहुबर से। सब देवताओं ने प्रहर्षित मन से जय जयकार करते हुए सुगंधित सुमनों की बहुल वृष्टि की तथा दुंदुभियां बजाई। हनहि निशान मगन मन भूले, मंगल शब्द कहत अनुकूले। और शुभ यात्रा के सानुकूल देवता मंगल शब्दों का अर्थात स्वस्ति वाचन का सस्वर उच्चारण करने लगे। प्रथम कुंवर रघुवर संग माही, किए प्रदक्षिण मिथिला काहीं। सीताग्रज श्री कुंवर ने अपने प्रिय भाम श्री राम जी के साथ पहले तो मिथिला की ही प्रदक्षिणा की पूरी। उस समय देवताओं ने कहा धन्य है श्री मिथिला धाम,
क्योंकि मिथिला के समान मिथिला ही एक परम पावन अद्वितीय धाम है। जय जय। सुन सुर बचन सबन सुख सानी, तिरहुत तीरथ किए महानी। देवताओं की मधुर वाणी ने सभी को परम आह्लादित कर दिया। सभी ने तिरहुत देश के महान महान तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। मिथिला के चारों ओर जो तीर्थ हैं उन सभी का संदर्शन श्री राम जी ने पुष्पक से उतर करके यथाविधि किया। पुष्पक चढ़ी पुण्य दो पुरवासी। मिथिला के चारों ओर जो भी तीर्थ हैं सबका दर्शन करते हुए श्री राम जी पुष्पक से उतर करके सबको यथाविधि दर्शन किया। और फिर मिथिला और अयोध्या के दोनों ही धामों के वासी पुनः पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के अक्षय सुख के भंडार स्वरूप वैकुंठ की तिलक स्वरूपा श्री अवधपुरी में पुनः पधारे। उन सभी के संग वहां आसपास के पावन तीर्थों जिनकी महिमा शास्त्रों में गाई गई है की यात्राएं श्री रघुनाथ जी ने श्री मिथिलेश कुमार के साथ संपन्न की। करी पर दक्षिण अवध कहाँ चले कुंवर सहराम, देखत वन गिरि सरित सर महानगरपुर ग्राम। श्री अवध की प्रदक्षिणा कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी श्री मिथिलेश कुमार सहित सुहावने घने हरित प्रांतों, गगनचुंबी पर्वतमालाओं, कल कल करती हुई पावन सरिताओं, सुभग निर्मल सरोवरों, अवध साम्राज्य के रमणीक महानगरों, लुभावनी पुरियों, सब विलोभनीय ग्रामों तथा प्रचुर वन संपदा से समृद्ध सघन वृक्षों से आच्छादित ग्रामीण अंचलों का दर्शन करते हुए आगे की ओर ससमाज मार्ग क्रमण करने लगे। वन गिर सरित सर महानगरपुर ग्राम। आज इसी दिव्य प्रसंग के साथ कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु। कल यात्रा का मनोहारी दर्शन हम लोग फिर करेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु।